नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्से की, यानी हमारे पेट की। हम इसे एक नक्शे की तरह समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये जान सकें कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी आता है ना? हमारा पेट अक्सर एक ब्लैक बॉक्स जैसा लगता है, लेकिन आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि सतह के नीचे क्या-क्या छिपा है। और इसी को समझने की चाबी है ये 9 क्षेत्रीय ग्रिड। सोचिए, ये हमारे पेट का एक तरह से जीपीएस है, जिसे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स किसी भी दर्द या लक्षण की सही जगह पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम भी इसी नक्शे का इस्तेमाल करके एक टूर पर निकलेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पेट की सबसे ऊपरी मंजिल से। हमारा पहला स्टॉप है रीजन नंबर 1, दायां हाइपोकॉन्ड्रियाक क्षेत्र। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। हाइपो यानी नीचे और कॉन्ड्रियाक मतलब पसलियों की कार्टिलेज। तो ये वो इलाका है जो दाईं तरफ पसलियों के ठीक नीचे होता है। इस एरिया में हमारे कुछ बहुत ही ज़रूरी अंग रहते हैं, जैसे कि लिवर का एक बड़ा हिस्सा जो हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन प्लांट है। फिर है गॉल ब्लैडर जो फैट को पचाने में मदद करता है। और हाँ, दाहिनी किडनी और छोटी आंत का भी कुछ हिस्सा यहीं होता है। अच्छा, अब थोड़ा सेंटर की तरफ चलते हैं। यह है रीजन नंबर 2, एपिगैस्ट्रिक क्षेत्र। एपी का मतलब होता है ऊपर, तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये इलाका पेट के ठीक ऊपर हमारी छाती की हड्डी के बिल्कुल नीचे होता है। ये जगह तो भाई बहुत ही बिजी है। यहाँ पर पेट, लिवर का कुछ हिस्सा, पैनक्रियास, ड्यूओडेनम, स्प्लीन और एड्रीनल ग्लैंड्स जैसे कितने ही महत्वपूर्ण अंग एक साथ हैं। हमें जो अपच या एसिडिटी का दर्द होता है ना, वो अक्सर यही महसूस होता है। और ऊपरी लाइन पर हमारा आखिरी पड़ाव है रीजन नंबर 3, बायां हाइपोकॉन्ड्रियक क्षेत्र। ये हमारे पेट के ऊपरी बाएं कोने में है। यहाँ पर स्प्लीन, कोलन का एक हिस्सा, बाईं किडनी और पैंक्रियास की पूंछ होती है। और दिलचस्प बात यह है कि पैंक्रियास जैसे कुछ अंग एक से ज्यादा हिस्सों में फैले होते हैं। कमाल है ना? ठीक है, तो ऊपर की मंजिल हमने देख ली। अब चलते हैं बिल्कुल बीच में, हमारे मैप के सेंट्रल कोर की तरफ। बीच की लाइन में दाईं ओर है रीजन नंबर 4, जिसे दायां लंबर क्षेत्र कहते हैं। लंबर शब्द का मतलब हमारी कमर के आसपास के हिस्से से है, तो ये हमारी कमर के पास साइड का इलाका है। इस हिस्से में हमें गॉल ब्लैडर का थोड़ा सा हिस्सा, लिवर का निचला कोना और असेंडिंग कोलॉन मिलता है। ये बड़ी आंत का वो हिस्सा है जो दाईं ओर ऊपर की तरफ जाता है। और अब हम आ गए हैं नक्शे के बिल्कुल दिल में। ये है रीजन नंबर 5, अम्बिलिकल क्षेत्र। इसका नाम नाभि यानी अम्बिलिकस के नाम पर रखा गया है, जो ठीक यहीं बीच में होती है। तो ये हमारे पेट का, कह सकते हैं, एक सेंट्रल हब है। नाभि तो यही है, साथ ही छोटी आंत का ज्यादातर हिस्सा और ड्यूओडेनम भी यहीं मौजूद है। मतलब हमारे खाने का ज्यादातर पाचन यहीं पर होता है। बीच वाली लाइन को पूरा करने के लिए अब हम बाईं ओर चलते हैं, रीजन नंबर 6 यानी बाएं लंबर क्षेत्र की ओर। यहाँ पर 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो डिसेंडिंग कोलोन जो बड़ी आंत का हिस्सा है, और दूसरी है हमारी बाईं किडनी। तो अब हम अपने इस टूर के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। चलिए पेट के सबसे निचले हिस्से यानी निचली नींव की मैपिंग करते हैं। हम इस आखिरी लाइन की शुरुआत करते हैं निचले दाएं कोने से। ये है रीजन नंबर 7, दायां इलियक क्षेत्र। और ये जगह एक बहुत ही मशहूर ऑर्गन का घर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा। यहाँ पर है अपेंडिक्स और सीकम, जो बड़ी आंत की शुरुआत होती है। अपेंडिसाइटिस का जो दर्द होता है ना, वो आमतौर पर यहीं से उठता है। अब चलते हैं नीचे के बीच वाले हिस्से में। ये है रीजन नंबर 8, हाइपोगैस्ट्रिक क्षेत्र। फिर से वही बात, हाइपो मतलब नीचे और गैस्ट्रिक मतलब पेट। तो ये हुआ पेट के ठीक नीचे वाला एरिया। ये एरिया थोड़ा गहरा है, पेल्विस के अंदर। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, सिग्मॉइड कोलॉन और महिला प्रजनन अंग जैसे बहुत जरूरी ऑर्गन्स होते हैं। और आखिर में हम अपने इस 9 क्षेत्रीय टूर को खत्म करते हैं निचले बाएं कोने में, रीजन नंबर 9, बायां एलियक क्षेत्र। यहाँ हमें बड़ी आंत के आखिरी हिस्से मिलते हैं, डिसेंडिंग कोलन का निचला हिस्सा और सिग्मॉइड कोलन जो इस एरिया से होकर गुजरते हैं। तो ये था हमारा पूरा टूर।
देखिए, ये नक्शा सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सा अंग कहाँ है, बल्कि ये हमें अपने शरीर को समझने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज देता है, एक तरीका देता है जिससे हम उसके सिग्नल्स को बेहतर समझ सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई जानकारी के साथ हम अपनी अंदरूनी दुनिया को कितना बेहतर जान पाते हैं।